रामपुर गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थे। वो डेली मजदूरी का काम करते थे और मिट्टी का घर जो कि टूटने ही वाला था, उसी में वो जी रहे थे। बाप बेटा सास बहू दुखी होकर एक साथ घर के बाहर बैठे हुए थे। प्रकाश ने मुझे और बेटे को बुलाया था जमीन के सारे पत्थर हटाने। मैंने भी हाँ कह दिया और 500 रुपए कहा। दूसरे दिन गोपाल गया और वो 400 रुपए में ही काम करने को तैयार हो गया। हमने सोचा था पैसे आएंगे तो हम पेट भर के खाना खाएंगे और खुश हो जाएंगे, पर सारी खुशी उस गोपाल नाम के कौवे ने उड़ा ले गया। फिर से हम बाप बेटा उस मजदूरी की जगह पर गए। वहाँ पे सब परेशान थे। फिर हम दोनों भी लौट आए। सासू माँ, ऐसा होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? क्या करे बहू, काम मिलता है तो भी वो हाथ से निकल जाता है। गलती ना करने पर भी हमें ही परिणाम भुगतना पड़ता है। मुझे बहुत भूख लग रही है सासू माँ, 2 दिन हो गए खाना नहीं खाई। ये कहते हुए अनामिका रो पड़ी। ये सुनकर सासू माँ भी रोने लगी। फिर बेटा और पिता ये देख नहीं पाए। वो दोनों काम की तलाश में बाहर निकल गए। तो क्या कह रही हो बहू, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं खुद बुजुर्ग हूँ, एक माँ हूँ, सासू माँ भी हूँ। ऐसी गरीबी बहुत देखी है मैंने, इस वजह से मुझे दुख नहीं। ऐसा मत कहिए माँ जी, कितनी भी आप में ताकत हो, लेकिन आप 3 दिनों से नहीं खाई हैं। सिर्फ पानी पी के पेट भर रही है। आपकी भूख आपकी आंखों से दिख रही है। मुझ में भूख बर्दाश्त करने की सहनशीलता ज्यादा है। तुम जवान हो, किसी की पत्नी हो, फिर तुम्हें माँ बनना है, फिर सासू माँ बनना है। पता नहीं तब तक ये समस्या चलता ही रहेगा कि खत्म भी होगा। ईश्वर अगर कृपा करेंगे तो ही कुछ अच्छा होगा सासू माँ। ईश्वर ने तो हमारी किस्मत लगता है गरीबी में ही लिखी है, इसीलिए इतनी तकलीफ। अब हम कहाँ जाए, कोई काम भी नहीं, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ऐसा कहकर सास बहू बहुत दुखी हो जाती है। तभी उनके पड़ोसी पार्वती उनके यहाँ आती है। उसे देखकर सास बहू दोनों नमस्ते करते हैं। वो भी उन्हें नमस्ते करती है। देखो शारदा, ऐसे पूछ रही हूँ तो बुरा मत मानना। अरे अरे देवी जी, ऐसी बात नहीं है, बताइए। आज घर पे काम वाली नहीं आई है। अगर तुम और तुम्हारी बहू आके घर का काम कर दो, खाना पका दो, तो मैं खाना भी दूंगी और साथ ही 200 रुपए भी। ये सुन के सासू माँ और बहू रानी दोनों बहुत खुश होती है। वो दोनों ही ईश्वर को दिल से धन्यवाद कहते हैं। फिर देर ना करते हुए शारदा और अनामिका पार्वती के घर चली जाती है। अनामिका किचन में जाके खाना पकाने लगती है और शारदा कुएं के पास कपड़े धोने लगती है। इस तरह सास बहू पार्वती का घर का सारा काम कर देती है। वो दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। फिर 200 रुपए लेके वो सीधा किराने के दुकान चले जाते हैं। घर का राशन ले आते हैं और फिर अपने अपने पतियों के लिए खाना पका के वो दरवाजे के पास उनका इंतजार करने लगते हैं। शाम हो चुकी थी। बाप बेटा प्रसाद और रमेश बहुत दुखी होकर घर लौटते हैं, पर वो देखते हैं कि उनकी पत्नियों के चेहरे पे खुशी। क्या हुआ, सास बहू के चेहरे पे खुशी झलक रही है? पहले जाइए हाथ पैर धो आइए, फिर खाते खाते बात करेंगे। आप भी जल्दी आइए। सास बहू के कहे के अनुसार बाप बेटा हाथ पैर धो के फिर खाना खाने के लिए आके बैठते हैं। शारदा अनामिका उन्हें खाना परोस देती है। प्रसाद रमेश पेट भर के खाना खाते हैं। बहुत प्यार से वो अपने अपने पत्नियों को भी खिलाते हैं। बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। फिर आंगन में 2-2 खटिया बिछा के ठंडी ठंडी हवाओं में एक में सास बहू और दूसरे में बाप बेटा आराम से सो गए। अगले दिन जैसा कहा गया था कि दुर्गा के खेत में काम है, इसीलिए सास बहू अपना अपना टिफिन लेके वहाँ चली जाती है। पहुँचने के बाद वहाँ दुर्गा कहती है, हमारे लिए 2 मजदूर ज्यादा है, सास बहू नहीं चाहिए, जा सकते हो। ऐसा कहकर उन्होंने भेज दिया। क्योंकि काम कुछ नहीं था, इसीलिए गर्मी में एक पेड़ के नीचे आके सास बहू बैठ गई। कल पार्वती जी के कृपा से हमें कुछ काम भी मिला। हम अपना पेट भर के खाना खाए और 200 रुपए भी मिले। उस पैसों से हम राशन ले आए। अच्छा होगा वो खत्म होने से पहले दूसरा काम मिल जाए। जब वो ऐसा कह ही रहे थे, दूर से उन्हें एक ताड़ का पेड़ दिखता है। वहाँ से ताड़ गोला गिर रहे थे। बहू अनामिका वहाँ भाग के जाती है और अपनी सासू माँ के लिए ले आती है। सासू माँ, हम ताड़ गोला खा सकते हैं।
क्योंकि वो काम के लिए गए थे, उनके पास हसुआ था, तो ताड़ से काट के ताड़ गोला निकाल के सास बहू खाती है। ताड़ गोला खाने के दौरान अनामिका को एक परिकल्पना आती है। जल्दी से जाके वो बात अपनी सासू माँ से कहती है। सासू माँ, इधर उधर काम ढूंढने के बदले, इसको उसको तेल मारने के बदले अगर हम ये ताड़ गोला बेचे तो कैसा रहेगा? अगर हम इसे शहर में ले जाके बेचते हैं तो बहुत लोग खरीदेंगे। क्या कहती हैं आप माँ? बहू अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा को मन में बहुत खुशी होती है। खेत में बैठ के ताड़ गोला खाने के बाद जो बच जाते हैं वो उसे घर भी ले आते हैं। तभी भी बाप बेटा खटिया में सो ही रहे थे। उन दोनों को सोते हुए देख सास बहू समझ जाती है कि आज भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। इसीलिए बाप बेटे को काम के बारे में ना पूछकर वो सीधा उनसे ताड़ गोला बेचने के बारे में बात करते हैं। ये सुन के वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं। अब से तुम दोनों का काम होगा ताड़ के पेड़ से ताड़ गोला तोड़ के ले आना। मैं और बहू ठेले में सारा सामान लदा के ले जाके बेचेंगे। इस बात के लिए बाप बेटा तैयार हो जाते हैं। फिर सास बहू सारे ताड़ के गोले लेकर एक ढका हुआ ठेले पे रखते हैं और ऊपर से पत्तों से उसे ढक देते हैं ताकि वो सूखे ना, और 2 किलोमीटर दूर एक शहर ले जाते हैं। फिर मेन रोड पे खड़े होकर वो बेचने लगे। ताड़ गोला बाबू, ताड़ गोला, सीधा पेड़ से लाया गया ताड़ गोला, मुंह में डाला तो पिघल जाएगा ये ताड़ गोला। 1 दर्जन 100 रुपए, आधा दर्जन 50 रुपए, खाएंगे सेहत बनाएंगे, ठंडे ठंडे ताड़ गोले, इसके बहुत फायदे हैं। 50 रुपए मत सोचो, अच्छी सेहत के लिए 100 रुपए में खरीदो ताजा ताजा ताड़ गोले। ऐसा कहकर सारा सामान एक जगह रखा और बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि गर्मियों का मौसम था और ताड़ गोले स्वास्थ्य के लिए अच्छी दवा माना जाता है। लोग 100 रुपए सुन के रुके नहीं, वो खरीदने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर सास बहू का ताड़ गोले का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। उन पैसों से वो नया घर लेते हैं, अच्छे कपड़े लेते हैं और कुछ पैसे अलमारी में बचत भी करते हैं, और इस तरह गरीब सास बहू अमीर सास बहू बन जाती है। एक गांव में रविंद्र नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। रविंद्र की एक बेटी थी, नाम था अनामिका। वो घर पर ही रहती थी और अपने पिता का देखभाल करती थी। रविंद्र भी इस बात का ख्याल रखता था कि उसकी बेटी को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसे में वो अपनी बेटी की शादी शारदा के बेटे रमेश से करा दी। क्योंकि शादी में दहेज कम आए थे, इसीलिए शारदा और रमेश दोनों मिलके अनामिका को परेशान करने लगते हैं। एक दिन शारदा कहती है, ये गरीब की लड़की हमारे घर को बर्बाद करने के लिए आई है। ये कल मुंह लेके दिन भर घर पे घूमते रहती है, मेरा तो पारा ही चढ़ जाता है। माँ, इसके साथ ऐसे बर्ताव मत करो। देखो मैं इसके साथ कैसे फुटबॉल की तरह खेलता हूँ। इधर आओ। क्या काम करने को कहा था? आपने घर साफ करने को कहा था। फिर ये दीवार साफ क्यों नहीं हुए अभी तक? मुझे लगा सिर्फ कमरा साफ करना है। जब अनामिका ने इस तरह से रमेश को जवाब दिया, रमेश ने कस के एक थप्पड़ लगाया। अनामिका जोर जोर से रोने लगी। आप लोग इस तरह से मुझे मार मार के मेरी जान ही ले लेंगे। मैंने क्या पाप किया है? आप लोग मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मेरी क्या गलती है? अरे मेरी सोना, मैंने तुमसे क्या कहा जो तुम्हें इतना बुरा लगा? मैंने तो एक बस थप्पड़ लगाया। तुम इस तरह क्यों रो रही हो? शादी के वक्त आप ठीक थे, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, पर पता नहीं आपको क्या हो गया। आप मेरे साथ अब इस तरह से क्यों कर रहे हैं? जाओ, जाके अपने बाप से पूछ के आओ। घर में अभी मुसीबत है। 25,000 लाने को कहा था, पर तुम गई और खाली हाथ ऐसे ही वापस आ गई। तो मैं तुम्हें छोड़ दूं क्या? जाओ अपने मायके जाओ और याद रखना माँ ने क्या कहा। अगर वैसा नहीं किया तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ पता है, सब समझ गई। ऐसा कहकर रोते रोते अनामिका अपने मायके चली जाती है। क्योंकि गर्मियों का मौसम था, इसीलिए अनामिका के आते ही रविंद्र ठंडा पानी उसे लाके देता है। अनामिका के आंसू देखकर रविंद्र सब समझ जाता है। मुझे पता है बेटा, तुम वहाँ पे खुश नहीं हो। मेरे पास भी पैसे नहीं है, तुम्हें तो मैं कोई समाधान भी नहीं दे पाऊंगा। आप ऐसा कहेंगे तो कैसे होगा? मेरी सासू माँ मुझे बहुत परेशान कर रही है। उनके मुंह में जो आता है मुझे सुनाती है। तो अनामिका,
अभी अभी एक मैं पुराना फ्रिज खरीद ले आया हूँ एक व्यापारी के यहाँ से। वो बहुत पुराना है, तुम उसे अपने घर ले जा सकती हो। कम से कम कुछ दिनों के लिए तुम्हारी सासू माँ नहीं डांटेगी। तब तक मैं कैसे भी पैसों का इंतजाम करके ले आऊंगा। तुम दुखी मत हो, ईश्वर अन्याय नहीं होने देंगे, वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। ये फ्रिज ले जाओ और वहाँ पे किसी को मत कहना पुराना है, नहीं तो और सताएंगे। ठीक है पिताजी, जैसा कहा वैसा ही करूंगी। अनामिका अपने मायके से वो पुराना फ्रिज लेके अपने ससुराल लौट जाती है। शारदा और रमेश उस फ्रिज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये फ्रिज तो बड़ा अच्छा है। ये हमारे लिए लाई हो बहू। मैं तो इसकी चमक देख के ही समझ गई। मुझे पता था माँ, मेरी पत्नी हमारा बहुत ख्याल रखती है। गर्मी का मौसम में वैसे ही बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे तो इस फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीना है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए अभी ले आती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका एक बोतल ठंडा पानी फ्रिज से लाके देती है। ठंडा पानी पीकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। अरे बेटा, उस 25,000 की बात पूछना तुम फिर भूल मत जाना। मैं क्यों भूल जाऊँ माँ? क्या अनामिका, 25,000 रुपए तुम साथ में ले आई हो ना? हाँ, जल्दी दो। उतने पैसे साथ रखना ठीक नहीं है। उन पैसों का मैं ख्याल रख लूंगा। अजी, वो पैसे क्यों हकला रही हो? वो 25,000 साथ लाई हो या नहीं? पिताजी ने कहा है 1 हफ्ते के अंदर वो लेकर आएंगे। उतने पैसों का इंतजाम करना होगा। वहाँ वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं। शादी के लिए उन्होंने घर को गिरवी रख दिया था। अभी अचानक 25,000 कौन देगा? आप ही लोग बताइए। मतलब तुम कहना चाहते हो कि अब वो 25,000 तुम लाओगी नहीं? अरे, मैंने ऐसा कब कहा? पिताजी ने कहा है कि अगले हफ्ते वो 25,000 लेकर आएंगे। देखो, तुम्हारे पास बस 1 हफ्ते का वक्त है। अगर 1 हफ्ते में 25,000 रुपए नहीं आए तो तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, याद रखना। पति की ऐसी बातें सुन के अनामिका को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लगती है कि क्या हालत हो सकता है अगर उसके पिताजी ने पैसों का इंतजाम ना किया तो। उसे वो सारी परिस्थितियाँ याद आने लगती है जब उसकी सास और पति ने पैसों के लिए उसे परेशान किया था। हर दिन इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करती है। 1 हफ्ता निकल जाता है। फिर अचानक से एक दिन वो पुराना फ्रिज काम करना बंद कर देता है। तभी शारदा और रमेश को पता चल जाता है कि ये पुरानी फ्रिज थी। तभी के तभी देर ना करते हुए रमेश उस फ्रिज को धक्के मार के घर से निकाल के कचड़े में फेंक देता है। तुमने पुराना फ्रिज दिया, मुझे बेवकूफ बनाया। मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर रमेश अपनी पत्नी को बहुत पीटता है। रमेश का इतना मार अनामिका ने बस चुपचाप बर्दाश्त किया। 2 दिनों के बाद अनामिका अपनी सासू माँ और पति से जाके माफी मांगती है। मेरे पिताजी ने बहुत प्यार से उसे मेरे लिए खरीद के ले आया था। मैं उसे कचड़े में नहीं फेंकना चाहती हूँ। बस मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मैं उसे अपने घर में वापस ले आके रखना चाहती हूँ। क्या बड़बड़ा रही हो? उस बेकार के फ्रिज को वापस लाने की बात तुम मुझसे पूछ भी कैसे सकती हो? इतनी हिम्मत कैसी हुई? वो फ्रिज पुराना है पर उसमें बहुत मायावी शक्ति है। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था। अरे बेटा, तुम्हारी बीवी कुछ कह रही है। एक बार जाके हम देखते हैं। अगर वो फ्रिज मायावी है तो उसे ले आएंगे, नहीं तो उस फ्रिज के साथ तुम्हारी बीवी को भी कचड़े में फेंकाएंगे। ऐसा कह के शारदा और रमेश उस कचड़े के पास जाते हैं। वहाँ पे उन्हें वो पुराना फ्रिज दिखता है। अनामिका फ्रिज खोलती है, देखती है उसके अंदर पैसे, सोने के बिस्किट, हीरे, ऐसी कई चीजों से वो भरी हुई है। शारदा और रमेश ये देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। जल्दी से वो उस फ्रिज को घर ले आते हैं और जो जो उन्हें चाहिए होता है वो उससे ले लेते हैं। उस दिन से उस माया फ्रिज की वजह से वो अनामिका को परेशान करना बंद कर देते हैं और अनामिका की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। अपनी बेटी को खुश देखकर रविंद्र भी बहुत खुश होता है।